आणि आता बातमी आहे आजच्या निकालाची। हरियाणामध्ये चमत्कार घडवत भाजपने हॅट्रिक केली आहे। किसान, जवान आणि पहलवानांच्या नाराजीचा नॅरेटिव्ह मोडून काढण्यामध्ये भाजपने यश मिळवले आहे। राहुल गांधींच्या प्रचार सभा आणि अँटी इन्कम्बन्सीचा फायदा उठवण्यामध्ये काँग्रेस अपयशी ठरल्याचं दिसलं। सलग तिसऱ्यांदा हरियाणात विजय मिळवल्यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांचा हा जल्लोष। निसंदेह बेहद सुखद है और तीसरी बार हम वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। एक रिकॉर्ड है। हरियाणा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त शासन को हरियाणा की जनता ने पसंद किया है। जिस प्रकार के कांग्रेस पार्टी ने भ्रम फैलाने का काम किया था, हरियाणा के युवाओं ने, माताओं ने, बहनों ने, किसानों ने पूरी तरीके से उनको नकार दिया है। राज्यात सत्ताधारी भाजपाबद्दल असलेली अँटी इन्कम्बन्सी, 1.5 वर्षांपासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेलं शेतकरी आंदोलन, अग्निवीर योजनेला झालेला विरोध, जंतर मंतरवर झालेलं पैलवानांचं आंदोलन, या सगळ्याचा फटका भाजपला बसेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती। मतदानानंतरच्या एक्झिट पोलमध्येही हरियाणात काँग्रेस बहुमतानं सत्तेत येईल असं भाकीत सगळ्यांनीच वर्तवलं होतं। मात्र हे सगळे अंदाज खोटे ठरवत भाजपनं बहुमताचा जादुई आकडा गाठलाय। हरियाणात जाट समाजाकडे नेतृत्व देणं काँग्रेसला भोवलं। काँग्रेसनं भूपेंद्र सिंग हुड्डा यांच्याकडे नेतृत्व दिलं। 90 पैकी 72 तिकिटांचं वाटप हुड्डांच्या म्हणण्यानुसार झालं। जाट लॉबी डोईजड झाल्याचा संदेश गेला। त्यामुळे अहिरवाल पट्ट्यामध्ये यादव, ब्राह्मण आणि इतर जाती भाजपासोबत आल्या। कर्नाल, कुरुक्षेत्र आणि हिसार भागात पंजाबी आणि इतर समुदायांचीही भाजपला साथ मिळाली। काँग्रेसमध्ये भूपेंद्र सिंग हुड्डा विरुद्ध कुमारी शैलजा असा संघर्षही लपून राहिला नाही। दोघांचेही मुख्यमंत्री पदावरचे दावे आणि वाद यांचा काँग्रेसला फटका बसला। काँग्रेस नेत्यांना अति आत्मविश्वास नडला तर भाजपनं जातीय आणि सामाजिक समीकरणं साधली। सैनी, गुर्जर, यादव यासह ओबीसी समाजाला एकत्र करण्यात भाजपा यशस्वी ठरली। अँटी इन्कम्बन्सी कमी करण्यासाठी भाजपनं 6 महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री बदलला। माजी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना प्रचारापासूनही दूर ठेवण्यात आलं। त्यामुळे नाराजी कमी करण्यात यश आलं। हरियाणातील 17 अनुसूचित जातींसाठी राखीव जागांवर भाजपनं विशेष लक्ष दिलं। काँग्रेसच्या 7 गॅरंटींपेक्षा भाजपच्या 20 संकल्पांना मतदारांनी पसंती दिल्याचं दिसलं। एक मोदी सब पे भारी हे या निकालांनी दाखवून दिल्याची प्रतिक्रिया भाजप नेते देत आहेत। एक मोदी सब पर भारी, मोदी की विश्वसनीयता, मोदी जी की आज जनता ने सड़ आंखों लिया है। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी को तो जैसे गांव में कहते हैं मुंहे भाड़ गिरे हैं, ऐसा मुंह भाड़ गिरे हैं उनको होश नहीं आएगा। ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्ण पदकाला मुकावं लागलेल्या विनेश फोगाटला काँग्रेसनं जुलानातूनच तिकीट दिलं होतं। विनेश फोगाटनं यश मिळवत तिच्यावर ठेवलेला विश्वास सार्थ करून दाखवला। तर विनेशनं आपल्या नावाचा गैरवापर करून विजय मिळवल्याची टीका भाजप नेते ब्रुजभूषण सिंग यांनी केली आहे। प्यार प्रेम था और लोगों की लड़ाई थी, लोगों ने जीती है। हमारा तो बस ठीक है, हमारा चेहरा था, लेकिन लोगों ने जो प्यार विश्वास दिलाया है वो 5 साल तक हम कायम रखने की कोशिश करेंगे। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। इसका मतलब हम महान आदमी हैं। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी है। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। लेकिन नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई, राहुल बाबा का क्या होगा? वो तो जीत गई, लेकिन बड़े सपने सजोए थे हरियाणा को लेकर के, क्या हुआ? वो जहां जहां जाएगी सत्यानाश ही होगा। विजयोत्सवाच्या तयारीत असलेल्या काँग्रेस नेत्यांनी पराभवाच्या छायेत आल्यानंतर निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केलं। निवडणुकांचे निकाल वेबसाईटवर अपडेट करण्यात निवडणूक आयोगाकडून दिरंगाई करण्यात येत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला। मात्र निवडणूक आयोगानं हे आरोप फेटाळले। चुनाव आयोग के आंकड़े चौथे या 5वें 6ठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके। चुनाव आयोग से अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं अपडेट करें,
जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए। जयराम रमेश जी ने कहना शुरू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है, तो मतलब मान लेना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पराजय को अवश्यंभावी मान लिया है। जम्मू काश्मीरात कलम 370 हटवल्यानंतरच्या पहिल्याच निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या अपयशावर हरियाणाच्या विजयानं फुंकर घातली। लोकसभेत अपेक्षित यश मिळालं नसल्यामुळे मोदी लाट ओसरल्याची टीका होत असताना आणि भाजपातली मोदी शहांची पोलादी तटबंदी हलत असताना हरियाणाचा विजय मोदी शहा आणि केंद्र सरकारसाठी महत्त्वाचा मानण्यात येतोय। ज्या मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांच्या नेतृत्वात भाजपनं हरियाणात हा विजय मिळवला त्यांच्याच गळ्यात पुन्हा मुख्यमंत्री पदाची माळ जाणार की दुसऱ्या कुठल्या नेत्याला संधी मिळणार हे पाहावं लागणार आहे। स्वतंत्र लढण्यानं भाजपला फायदा होतो हे 2014च्या निवडणुकांनंतर या निवडणुकीत पुन्हा एकदा भाजपच्या लक्षात आलं असावं। हरियाणातल्या या चमत्कारामुळे भाजपचा आत्मविश्वास वाढला असून महाराष्ट्राच्या निवडणुकात हरियाणा फॉर्म्युला वापरला जाण्याची शक्यता आहे। शिवाजी काळे, पुढारी न्यूज, चंदीगड।